अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम शरफात है और आज हम आपको करवाने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2। क्वेश्चन नंबर है 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि आपने एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है जो कि A इज इक्वल टू है ए आई जे ऑफ ऑर्डर 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, यानी 2/2 का जो ऑर्डर है फॉर विच जो ए आई जे हैं वो इक्वल हो अगर आई प्लस 3j/2 के। ठीक है, तो हम आपको क्वेश्चन करवाते हैं। एक तो क्वेश्चन मैं खुद करवाऊंगा इसका जो पार्ट है, ठीक है, बाकी आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, इनके एक अगर आप पार्ट ध्यान से देखें तो बाकी आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये है हमारा पार्ट नंबर 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम बना लेते हैं ए का जो मैट्रिक्स है। ठीक है, ये आपके लिए ये चीज़ नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, यानी कि आपने जब भी कोई मैट्रिक्स बनाना हो तो उसका आर्डर पहले चेक करना है। अगर यहाँ पे उन्होंने 2/2 लिखा हुआ है तो आपने यानी कि उसकी 2 रो और 2 कॉलम, यानी कि ये 2/2 का आपको बहुत अच्छे तरीके से पहले ही आइडिया हो चुका है। इसको इस तरह के फॉर्म में लिखा जाता है। यहाँ पे जो होता है वो एक बार फिर मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूँ ताकि जो न्यू व्यूअर्स हैं वो अच्छे तरीके से इसको समझ सकें। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉलम्स होते हैं। ठीक है, इसको लिखने का तरीका ये भी होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 भी होता है, और जो इधर मैट्रिक्स के साथ भी गिवन होता है कि मतलब ये वाला। ठीक है, तो इस तरह के काम हो सकते हैं। ठीक हो गया, तो वो आपने खुद से चेक कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए का जो मैट्रिक्स बनाने लगे हैं। ठीक है, तो आपको पता है मैट्रिक्स को हमेशा जो है कैपिटल जो है अल्फ़ाबेट के साथ डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये हमारा जो है ना यहाँ पे फर्स्ट रो है और फर्स्ट ही कॉलम है, तो इधर फिर हमारा जो है आई जो है वो भी 1 होगी और जे भी 1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि फर्स्ट रो है, यानी कि पहली चीज़ फर्स्ट रो को होगी और दूसरा फर्स्ट कॉलम को, यानी कि यहाँ पे हमारा फर्स्ट कॉलम है, इस वजह से ये 1 होगा। इसी तरह से रो हमारी अभी भी 1 ही है, लेकिन कॉलम हमारा यहाँ पे 2 है, यानी कि ये देख लेना, आपने जो आर्डर वाला काम पढ़ा था बिल्कुल इसी तरीके का हमने फॉलो करना है। ठीक है, ये देखें, ये हमारा C1 था, ये C क्या था, 2 है। ठीक है, और इसी तरह से ये हमारी रो 1 है। ठीक है, यानी कि R1 है और ये हमारी R2 है। ठीक है, यानी कि वो वाला पैटर्न आपने फॉलो करना है जो आपने पिछले जो है ना एक्सरसाइज में काम किया था। ठीक हो गया, इसी तरह से फिर हमारा यानी कि ए यहाँ पे होगा, यानी कि ये रो कौन सी है, 2 है, तो पहले 2 आ जाएगा क्योंकि हमने पहले रो को रखना है, बाद में कॉलम को डिनोट करना है। ठीक है, तो कॉलम हमारा फर्स्ट जा रहा है, इस वजह से 2 1 हो जाएगा। तो इसी तरह से हमारी रो हमारी दूसरी है और कॉलम भी हमारा दूसरा है। ठीक है, ये आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं ताकि आपको जो भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है यानी कि वो आपकी क्लैरिफाई हो जाए। ठीक हो गया, तो हमने कोई भी मैट्रिक्स देखना है, सबसे पहले जो इस तरह का आई जे वाला, तो सबसे पहले उसका ऑर्डर चेक करना है। ऑर्डर में क्या होगा, पहले वाली उसकी रो होगी और दूसरे वाला उसका कॉलम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे चेक कर लें, ये पहले वाला क्या है, उसकी रो को डिनोट कर रहा है, दूसरे वाला कॉलम, यानी कि हमने पहले तो आपने इस तरह का ड्रॉ कर लिया, कि आप लेड पेंसिल के साथ कर लीजिएगा ताकि मतलब आपको जो है ना मतलब गंदा सा ना लगे। ठीक हो गया, इस वजह से। ठीक है, तो और वैसे भी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे 1-2 बार तो आपको सब कुछ हो जाएगा काम। ठीक है, तो ये पहला यानी कि हमारी रो जा रही थी तो हमने फर्स्ट उसका लिखा है और पहले कॉलम थे, इस वजह से ये लिखा है। इसी तरह से ये पहली क्या थी, रो थी, और दूसरा क्या है, उसका क्या था, कॉलम को डिनोट कर रहा है, कॉलम दूसरा ही है ना। ठीक है, इसी तरह से सेकंड रो है और पहला कॉलम था, सेकंड रो और दूसरा कॉलम। ठीक हो गया, ये ए को डिनोट किया, लेकिन हमने तो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना है ये वाला। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने इसी तरह से जो है ना वैल्यूज पुट कर लेनी है। ठीक है, यानी कि ये वाला ही ए आई जे की। ठीक है, हमने लिखना है ए आई जे, यानी कि वो इक्वल इसी के था ना, ए के इक्वल था। ठीक है, तो आपने इज इक्वल टू ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, इधर अच्छा वो आपने यानी कि यहाँ पे आपने वैल्यूज आपकी पुट करनी है। ठीक है, तो हमने क्या बना लेना है जी यहाँ पे ठीक है, इस तरह ही हमने लिख लेना है, लेकिन यहाँ पे आपने आई और जे की वैल्यू आपको मेंशन है। ठीक है, तो आपने वो अंदर बस आपने पुट कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सबसे पहले तो यही लिख लें एक बार। ठीक है, नेक्स्ट पे हम क्या कर लेंगे, इनकी वैल्यूज पुट कर लेंगे। ठीक है, अभी हम वैसे लिख लेते हैं एक बार इसको। ठीक है, इनके हर जगह पे आपने जो है यही लिख लेना है, i+3j/2, i+3j/2। ठीक है, i+3j/2 ये आपने लिख लिया। ठीक है, अब आप यहाँ पे इसकी क्या कर दें, वैल्यूज पुट कर दें। ठीक है, यहाँ पे चेक करें जी, हमने इसकी वैल्यूज पुट कर दी हैं। ठीक है, तो आई पहला क्या था हमारा, यानी कि 1 ही था, तो हमने 1 लिख लिया, +3 इंटू वो भी जे भी पहले में क्या था, 1 था। ये हम बोला कौन सी वैल्यूज़ लिख रहे हैं, ये वाली, ये आई है, ये जे है। ठीक है, उसकी वैल्यूज़ पुट की है हमने, ओवर क्या आएगा 2। इसी तरह से यहाँ पे भी आप पुट कर लें, यहाँ पे था फर्स्ट रो थी, यानी कि ए आई जो है वो 1 है और जे हमारा 2 है, यानी कि जे की जगह आपने क्या पुट कर देना है, 2 पुट कर देना है। ठीक है, बाकी काम आपने वैसे ही लिख लेना है। ठीक है,
तो यहाँ पे रो हमारी दूसरी जा रही है और कॉलम भी हमारा क्या जा रहा है, फर्स्ट वाला, ठीक है। तो वो हमने क्या करना है, वहाँ पे 1 पुट कर देना है। इसी तरह से यहाँ पे 2 प्लस 3 जो है इधर क्या पुट करेंगे, 2/2, ठीक है। तो ये आपने इधर वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अब नेक्स्ट पे हम इसका क्या करेंगे, इसका जो है ना कैलकुलेशन करके इधर आंसर आपने लिख लेना है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे अगर हम करें 3 + 1 4/2 हो गया। यहाँ पे क्या आएगा, 3 2 6 6 7/2, ठीक हो गया। और यहाँ पे क्या आएगा, 3 और 2 क्या हो गया, 5/2। और यहाँ पे 6 और 8 8/2, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने क्या कर लेना है जी, कट कर लेना है, ठीक है। जो कैंसलेशन हो सकती हैं, ठीक है, वो करके आपने यहाँ पे फाइनल इसका आंसर लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि हमने उसकी एंट्रीज कैलकुलेट कर ली हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2, यहाँ पे 7/2 और यहाँ पे 5/2, ठीक है। और यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। तो ये था, हमने इसका फर्स्ट वाला पार्ट किया। अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं। अच्छा, ये है उसका सेकंड वाला पार्ट, aij = I × j/2, ठीक है। तो ये वाला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे भी पहले आपने ए उसी तरह से जो कैलकुलेट किया हुआ था वो आपने वैल्यू लिख लेनी है, ठीक है। तो वो आपको पता था, वो हमारा यानी कि इधर हम वो वाले लिख ही लेते हैं, यानी कि जो क्वेश्चन में था, ठीक है, जो मेन क्वेश्चन में वो इसी तरह की फॉर्म में था, ठीक है। तो वो आपने एक बार लिख लेना है अगेन, ठीक है, आई और जबकि हमारा ऑर्डर है वो 2/2 है, ठीक है। तो वो हम बनाने लगे हैं दोबारा से, ठीक है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आ गया उसमें आपने दोनों काम करने ही करने हैं, ठीक है। यहाँ पे जो वो हमारा aij गिवन है, ठीक है। तो आपको पता है वो किस तरह से ये था कि मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 1 और यहाँ पे भी 1, यानी कि 1 1, ठीक है, दोनों के साथ। और यहाँ पे क्या था, 1 और 2। इसी तरह से यहाँ पे क्या था, 2 और 1 और 2 और 2, ठीक है। वो आपको पता ही है कैसे काम किया था, क्योंकि ये था फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक। तो ये हमने ए दोबारा से उसी तरह से कंस्ट्रक्ट कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है, सिंपली, ठीक है। तो हमने कहा क्या कहेंगे कि A = उसी तरह से aij, ठीक है, और इसकी वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे पुट करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो है इसी तरह से इसकी वैल्यू क्या थी, I × j/2, ठीक है। यहाँ पे क्या, I × j/2, ठीक है, I × j/2, I × j/2, ठीक है। और यहाँ पे उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो यही पुट करनी है, यानी कि I की जगह 1 और J की जगह भी 1। आप ये काम ना भी करें तो चलेगा काम, ये तो मैं आपको समझाने के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, यानी कि 1 × 1/2, यहाँ पे 1 × 2/2 और यहाँ पे क्या था, 2 × 1/2। ये मैं इसी तरह से लिख रहा हूँ, ये I है, ये J है, ये I है, ये J है, ठीक है। तो ये आपने बोलना नहीं काम, ठीक हो गया। ये है जी हमारा काम हो गया। अच्छा, तो अब हम यहाँ पे इसका फाइनल आंसर लिखने लगे। 1 × 1 1/2 हो गया, 2 × 1 2/2, इसी तरह से 2 × 1 2/2 हो गया, 2 × 2 4 हो गया 4/2, ठीक है। तो जो कट हो सकते हैं उसको हम कट कर लेते हैं, जो रह जाते हैं उसे हम वैसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो इसकी जो एंट्रीज आई हैं वो है जी 1/2, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे 2, ठीक है। तो ये इसका फाइनल लुक है। इसी तरह से फिर आपने बाकी इसके जो बाकी जो पार्ट्स हैं, जो रिमेनिंग पार्ट्स यानी कि 3 और 4, वो आपने खुद कर लेने हैं, ठीक है। वो भी बिल्कुल इसी तरह से ही हैं, ठीक है। इसमें गिवन है जी I/J की फॉर्म में, ठीक है। तो आपने बस इसी तरह से वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। इसी तरह से 4 वाला भी जो पार्ट होगा वो भी आपने खुद कर लेना है, ठीक है। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ लगी है, और किसी चीज़ की अगर आपको ना समझ लगे तो आप हमें कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।